Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 44वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। 2944 पे चर्चा कर रहे हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर, मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा। तो आज हम दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 44वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। 2944। तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भागवता प्राह प्रीतपुत्राय भूतकृत्। तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतपुत्राय भूतकृत्। तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतपुत्राय भूतकृत्। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कहे सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। तो चतुश्लोकी भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था। उसके अंदर 10 लक्षण प्रमुख थे। 10 लक्षणों में अंत में एक आश्रय लक्षण था जो प्रमुख था। तो उनके बारे में पूरा 10 लक्षणों के बारे में भगवान ने नारद मुनि को बताया था। वो 10 लक्षण कौन सा है? चतुश्लोकी भागवत के अंदर ये 10 तत्वों की चर्चा हुई। तो वो 10 लक्षण कौन सा है? तो पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि की प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर का ज्ञान, अपने घर भगवत धाम का गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। तो ये 10 लक्षण के ऊपर संक्षिप्त में चतुश्लोकी भागवत बताया। आइए तात्पर्य में सुनते हैं श्रील प्रभुपाद जी को। यद्यपि चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया गया था, किंतु वह 10 लक्षणों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। 4 श्लोकों में पहले बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। सृष्टि के अहमेवा समेवाग्रे जो पहला श्लोक था, कि पहले बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। अतः श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वेदांत सुक्ति जन्माद्यस्य से होता है।
मैं यहाँ थोड़ा पॉज करके इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। तो हम देख सकते हैं कि भगवान ने इच्छा रखी थी। भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी प्रकट हुए नाभि कमल से, और नाभि कमल से ब्रह्मा जी अपने आप में देखने लगे, चारों तरफ अंधेरा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ से आया हूँ। हाँ, इसकी तहकीकात ब्रह्मा जी स्वयं कर रहे थे जब वो नाभि कमल से निकलकर कमल के ऊपर प्रस्थापित हुए। तो उनको पता नहीं था कि मेरा यहाँ आने का कारण क्या है और लक्ष्य क्या है। तब जाके वो नाभि की कमल से भगवान के उदर में गए और हजारों साल घूमते रहे, लेकिन उनको उनका मूल का पता नहीं चला। लेकिन जब वो वापस कमल की पंखुड़ी में आकर बैठे, तब भगवान ब्रह्मा जी ने दो शब्द सुने। क्या शब्द थे? तप। हाँ, तप करने के लिए भगवान का आदेश बताया गया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने 1000 सेलेस्टियल ईयर्स तक, वर्षों तक तप किया। तप करने के बाद भगवान प्रकट हुए, और भगवान साक्षात भगवान प्रकट हुए, और चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के सर्जन के बारे में, ये इन 10 लक्षणों के बारे में बताया। तो हम इसके अंदर देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ब्रह्मा के आदेश से तप करने से ब्रह्मा जी की पहले शुद्धिकरण हुआ। जैसे हम साधना भक्ति में कहते हैं, वी शुड डिजर्व बिफोर वी डिजायर। हमें इसके लिए क्या क्या कहता है, संक्षिप्त में हम गुरु के आदेशों के पालन से अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के नाम के जप से और कीर्तन से अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को भी करवाया था तप करवा के। तो पवित्रता, जैसे कहते हैं ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो तप करने से क्या प्राप्त होता है? पवित्रता प्राप्त होती है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को पवित्र, वह तो वैसे ही प्रथम जीवात्मा है और भगवान की नाभि कमल से निकले, तो वो ऑलरेडी पवित्र तो थे ही, लेकिन फिर भी भगवान ने एक एग्जाम्पल स्थापित किया कि पवित्र होना कितना जरूरी है। जब हम पूर्णतया पवित्र होते हैं, तब भगवान हमसे कोई भी संदेश का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए हम आचार्यगण भी बताते हैं कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, तो आचार्यगण भी कहते हैं कि हमें पहले अपनी साधना करके जाना चाहिए। साधना करके जाने का मतलब है, हम जब पवित्र होंगे तो हमारी बात कोई सुनेगा, और तब वो समझ पाएगा और वो भगवत गीता ले पाएगा और उसका कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी साधना की है, पवित्रता हासिल की है। तो आध्यात्मिक संदेश के लिए ये कहना है कि अपने आप को पवित्र बनाना है। तो पवित्र हम जब जनरली क्या करते हैं कि क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस जो कहते हैं, उसके अंदर इंग्लिश में ये पर्टिकुलर शब्द नहीं है। इंग्लिश में शब्द है होलीनेस। होलीनेस, जैसे कि 5 स्टार होटल के रूम क्लीन होते हैं, पवित्र नहीं होते हैं। और गांव में काऊ डंग से लिपा हुआ झोपड़ी पवित्र होता है, वो क्लीन नहीं दिखता। तो यहाँ पे भगवान पवित्रता की बात कर रहे हैं। पवित्रता होना बहुत आवश्यक है। पवित्रता हमें भगवान से निकट लेके जाती है। दूसरी बात है, पवित्रता के लिए भगवान का आदेश है। दूसरी बात है कि ये भगवान ने चाहा, इसीलिए सृष्टि का सर्जन होने जा रहा था। तो हम अपनी साधना से अपने आप को पवित्र करें, लेकिन याद रहे कि हमारी साधना का लक्ष्य भले भगवान का प्रेम, भगवान की प्रसन्नता हो,
लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, भगवान को हमारे अंदर मेच्योरिटी नहीं दिखेंगी, वो हमारे साथ बात नहीं करेंगे। हाँ, वो हमें पहले पवित्र बनाएंगे। तो यानी कि ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया। हाँ, तो वो हृदय में ज्ञान परमात्मा के रूप में तभी भगवान दे सकते हैं। हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान तभी ज्ञान दे सकते हैं कि जब हम भौतिक कार्यकलाप कल्मशों से दूर रहे। और हमारा एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता हो। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तप करके उन्होंने अपना एकमात्र लक्ष्य भगवान को सोचा था कि ये भगवान का कोई आदेश है, और भगवान की कृपा से वो तप शब्द को समझे और उन्होंने तपस्या की। तो हमारे जीवन में भी भगवान के रूप में, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गुरु प्रकट होते हैं, और गुरु के आदेश जो है वो हमें पवित्र करने के लिए, हमें हमारा डिजर्व प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, हमारी लायकात बनाने के लिए होते हैं, ताकि हम भगवान के लिए एक योग्य कैंडिडेट, योग्य जीव बन पाए। और हमारे अंदर भगवान के आदेशों से हमारी उन्नति होती है। भगवान के आदेशों का पालन करने से, गुरु के आदेशों का पालन करना प्राथमिकता है। फिर भगवान परमात्मा के हृदय में जो प्रकट होते हैं उनके आदेशों का पालन करें। लेकिन याद रहे कि ये पवित्रता क्यों हासिल करनी होती है। हाँ, ये पवित्रता इसलिए हासिल करनी होती है कि अगर हम पवित्र नहीं होंगे तो मनोधर्म में चल पड़ेंगे, साहजिया बन जाएंगे। मनोधर्म से बाहर निकलने के लिए, यानी कि जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म से भी ऊपर उठकर आत्मा के प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, आत्मा की अनुभूति, आत्मा परम पवित्र है, तो आत्मा की अनुभूति करके हम भगवान की सेवा में संलग्न हो सकते हैं। और भगवान हर एक जीवात्मा को कम्युनिकेट हर समय कर रहे हैं। इवन नाउ अगर हमारी लायकात नहीं है फिर भी कर रहे हैं कि हमारे लिए आगे क्या करना है। लेकिन क्योंकि हमारी कल्मश परिस्थिति है, इसलिए भगवान के आदेश हम समझ नहीं पाते। तो गुरु वो मैल, वो कचरा बाजू पर करवा देते हैं भगवान का नाम का जप से, कीर्तन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप के आदेश से हमें गुरु और भगवान की कृपा से हम पवित्र होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है ये पॉइंट कि भगवान की इच्छा से हम ऐसा नहीं कह सके कि आज मैंने भक्ति शास्त्री कर लिया, कल मुझे ब्राह्मण दीक्षा मिलनी चाहिए, या तो अभी मैं भक्ति वैभव कर लिया, या भक्ति वेदांत कर लिया, या भक्ति सार्वभौम कर लिया। नहीं, हमारी लायकात कब होती है ये भगवान जानते हैं, और इसके लिए योग्य समय आएगा, भगवान हमें उपदेश देंगे। हमारे अंदर वो धैर्य होना चाहिए। जैसे 1000 सेलेस्टियल ईयर्स तक ब्रह्मा जी ने तप किया, तो ब्रह्मा जी ने धैर्य का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। तो ऐसा नहीं कि गुरु के आदेश पालन करने के बाद हम धैर्य खो चुके। हमारे अंदर धैर्य की नाम का धन भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये पवित्रता के लिए भगवान का उपदेश, गुरु का उपदेश, और इसके साथ धैर्य, एकाग्रता, ये बहुत आवश्यक है, ताकि हम भगवान के उपदेशों को समझ सके। और भगवान के उपदेशों को समझेंगे तो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं दधामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं उनके हृदय में मैं उनको ऐसा आदेश दूंगा, ऐसी दिशा प्रदान करूंगा जहां से चलकर वो मेरे चरणों तक पहुंच जाएगा। तो भगवान ने हमारे लिए एक पर्टिकुलर समय, पर्टिकुलर दिशा और पर्टिकुलर रास्ता बना के रखा है। भगवान 10 हाथों से इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनके लिए लायक बन जाऊं। तो 4 श्लोकों में पहले यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था, अतः श्रीमद् भागवत का शुभारंभ
वेदांत सुक्ति जन्माद्यस्य से होता है। यद्यपि जन्माद्यस्य शुभारंभ है, तो भी जिन 4 श्लोकों में यह वर्णित है और जिनमें कहा गया है कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल है। जब कोई नहीं था तब भी भगवान थे, जब कोई नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। तो हम अगर पदार्थ या हमारे शरीर की बात करेंगे, सोचेंगे, तो हम गलती कर बैठेंगे, क्योंकि हमारा जन्म से पूर्व भी हमारा नियंता मौजूद था। इसीलिए नियंता को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसीलिए हम साधु गुरु और शास्त्र को प्रायोरिटी देने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे जन्म से पहले नियंता मौजूद था। जैसे भौतिक जगत में भी जैसे कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये हम सब जानते हैं। तो हमारे जन्म होने से पहले हमारे माता पिता मौजूद थे, हमारे गुरु मौजूद थे। ठीक उसी प्रकार हमारे जन्म से पहले सृष्टि का सर्जन, सृष्टि में हमारे लिए जो जो आवश्यक है वो सभी चीज मौजूद थे, और जैसी इसकी आवश्यकता हुई भगवान ने तुरंत प्रदान कर दी। तो भगवान कैसे पोषण करते हैं, ये 10 लक्षणों का एक लक्षण है कि भगवान सर्जन भी करते हैं और पोषण भी करते हैं। तो कैसे भगवान पोषण करते हैं हर एक जीव का, हाँ, ये हमें बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। हमें बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि मेरा जन्म से पहले 9 महीना में माता के वोम में था, फिर भी मेरा हर क्षण हर पल भगवान ने मेरा क्या बोलते हैं रक्षा की है। और उससे पहले 84 लाख योनि में शायद मैं भटकता था, तो वहां भी भगवान मेरे साथ था। वो योनि से रिवोल्यूशनरी पोजीशन में लेके 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 मुझे मनुष्य बनाया है, और मनुष्य बनाने के बाद मेरा निजी मिथ्या अहंकार या मनोधर्म से हमें नहीं चलना है। मन दिया है लेकिन हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, दुरुपयोग करने लगते हैं। कभी कभी हमारे घर में नया सामान आता है, तो जैसे कि कोई नया टीवी लेके आया, तो जैसे उसका कार्टून खोलते हैं, उसके टेक्नीशियन आते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, ये सब करते हैं। घर में छोटा सा बच्चा होता है, इसमें से जो जो पार्ट निकलते हैं वो देखता रहता है, और जैसे रिमोट दिखता है तो रिमोट जाके लेके जाके खेलने लगता है। उनको पता नहीं है कि अंदर सेल नहीं है, चलेगा नहीं जब तक, लेकिन वो खेलने लगता है। यही दशा हमारी है। हम इस जगत में आते हैं और मनोधर्म से अपने जीवन को दाव पे लगा के खेलने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि पहले इसके लिए क्वालिफाई बने, पहले सीखे कि कैसे ये रिमोट को एनर्जी देनी है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, जीवन को कैसे ऑपरेट करना है, जीवन के अंदर कैसे आध्यात्मिक शक्ति जोड़नी है। ये सब हमें अपने आप में जीवन में सीखना चाहिए। हाँ, जैसे नया टीवी का रिमोट आता है, तो पहले टीवी जब तक प्लग से नहीं जोड़ेंगे टीवी चालू नहीं होता है, और टीवी के रिमोट में भी सेल नहीं डालेंगे तब तक उसको काम नहीं करेगा। ठीक वैसे ही मनुष्य जीवन में जब तक हम आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम ठीक से नहीं चल पाएंगे। उतना ही नहीं, हम कार्यकलाप भी नहीं कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य जो रिमोट कंट्रोल से हमें जो जैसे टीवी चलाना है, वैसे हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल से कैसे हमारे जीवन का लक्ष्य हासिल करना है, ये प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे अगर हम साधु गुरु शास्त्र से नहीं चलते हैं। तो क्योंकि हमारे जन्म से पहले ही वो मौजूद थे। बुद्धिमानी ये कहती है, जैसे हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, तो जो टीचर होता है, आचार्य होता है, वो बच्चों से ज्यादा अनुभवी और पढ़ा लिखा होता है। तब जाके हम अपने बच्चे पर, वो टीचर पर विश्वास करके, स्कूल पर विश्वास करके हम अपने बच्चे को भेजते हैं। ठीक वैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हमसे पहले ये श्रीमद् भागवत अमलम पुराणम, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अल्टीमेट ये लक्ष्य बना के दिया है कि जिसमें कोई भी दाग नहीं है। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और इसके लिए हमें जीवन की दिशा बदलनी चाहिए कि भगवान की सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल है। उनमें उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या हुई है।
मनुष्य को गलत व्याख्या करके यह भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान के केवल 4 श्लोक कहे थे, अतः शेष 17,994 श्लोक व्यर्थ है। नहीं, बाकी श्लोक व्यर्थ नहीं है। हर एक श्लोक में इतनी ताकत है कि हम नहीं सोच सके। जैसे कि हम टीवी लेकर आते हैं तो वो टीवी के अंदर कितनी चैनलें आती है और हर एक चैनल अलग अलग कंट्री से, अलग अलग सैटेलाइट से जुड़ती है। जब टीवी आता है, बंद होता है, पावर से कनेक्शन नहीं हुआ, तब तक वो हमें क्या दिखा पाएगा हमें पता नहीं है। लेकिन जब तक उसको सही ऑपरेट करेंगे तो कई चैनलों से जोड़ते हैं और कहीं सैटेलाइट से जुड़कर हमें दुनिया के हर एक कोने का दर्शन करवा सकता है। एक मृत टीवी हमें दुनिया के हर एक कोने का दर्शन करवा सकता है। तो ठीक वैसे ही ये श्रीमद् भागवत है, हमें भगवत धाम का, भगवान के चरणों का दर्शन करवा सकता है। इसके अंदर इतनी क्षमता है। और ये 17,994 श्लोक जो है, ये श्लोक इसलिए बताया गया कि हमारे जैसे लोग जो कंडेंस फॉर्म में ही, हमने चतुश्लोकी भागवत पढ़ा, लेकिन ये 10 लक्षणों के प्रति हमारा ध्यान नहीं गया। ये 10 लक्षणों क्यों नहीं गया? क्योंकि अंदर कंडेंस फॉर्म में थे। लेकिन ये 10 लक्षणों को एनालाइज करके, जो ब्रह्मा जी ने एनालाइज करके अपने पुत्र को 10 लक्षणी भगवान की उपदेश सुनाया, और वो 10 लक्षण के ऊपर पूरा भागवत की रचना हुई, एक एक उपदेश के ऊपर। और सबसे अंतिम उपदेश जो है आश्रय। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेते तब तक हम ये चैनल में, ये प्रणालिका में अपने आप को जोड़ नहीं पाते। इसीलिए जीवन में दीक्षा लेना आवश्यक है। अपने आप को समर्पित करके गुरु आश्रय लेना बहुत कीमती है। इन 10 लक्षणों की समुचित व्याख्या के लिए, जैसे कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, न जाने कितने श्लोकों की आवश्यकता होगी। कभी कभी जैसे हम बोलते हैं, आचार्यगण बोलते हैं, कोई भी वक्ता बोलता है, क्लास लेने वाला प्रीचर बोलता है, तो वो जो श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहा है, लेकिन अपनी चर्चा के अंदर एक्सप्लेनेशन में कई और श्लोकों का कोट करता है। जैसे हमने अभी अभी किया, तेषां सतत युक्ता नाम। तो हर एक श्लोक का आवश्यकता क्यों हुई? ताकि हम जो बोल रहे वो मनोधर्म ना हो जाए और हम प्रॉपरली कोट करके, शास्त्रों को कोट करके इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि मनोधर्म और शास्त्र का, साधु गुरु शास्त्र का ज्ञान, ये दोनों के बीच में पतला पर्दा है। और वो पतला पर्दा ये है कि नियंता हमारे पहले उपलब्ध है। मेरे मन में जो कहना चाहता है उससे पहले मेरे लिए क्या आवश्यक है, ये साधु गुरु शास्त्र के द्वारा भगवान ने स्थापित कर दिया है। तो ठीक वैसे ही जब हमारी अगली यात्रा आएगी, मृत्यु आएगा, तो उससे पहले भी भगवान हमारे लिए सब कुछ तैयारी करके बैठते हैं कि ये जीव को मुझे भगवत धाम कैसे ले जाना है, या तो उनके कर्मों का रिजल्ट उसको कैसे देना है। तो मृत्यु के समय, जैसे जन्म के पहले हम सुरक्षित थे, ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद हम सुरक्षित रह सकते हैं अगर हम जीवन साधु गुरु और शास्त्र पर बिताते हैं। अगर नहीं बिताते हैं तो हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, और क्योंकि कर्म का फल मिलता है इसलिए मृत्यु का डर लगता है। एक चोर को पुलिस का डर लगता है, सामान्य नागरिक को नहीं लगता। तो ठीक वैसे ही हमने अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन गलत रास्ते पे चलाया हो, या तो अहम ममिति के ऊपर स्थापित किया हो, तो हमारा मृत्यु एक चोर की भांति डरने के लिए आवश्यक है। लेकिन भक्तगण मृत्यु की चिंता नहीं करते हैं। भक्तगण क्या करते हैं? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्तगण वो तो कहते हैं कि वो तो भगवान को देखना है, हमारी सुरक्षा भगवान को देखना है। जैसे प्रहलाद महाराज ने कई उपाधियों आई, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भगवान को सौंप दिया।
ध्रुव महाराज ने भगवान को सौंप दिया। वो जंगल में गए, अंधेरे में तप करते रहे, वो डरे नहीं कि यहाँ जंगली प्राणी आके मुझे खा जाएंगे। तो हमारी, जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तब हमें अपना भविष्य की चिंता छोड़नी चाहिए। हम भगवान पर आश्रित रहना चाहिए, और वो आश्रय आर्टिफिशियल फेक पोजीशन में नहीं होना चाहिए। क्यों, कैसे उसको कैसे साबित करें कि हम फेक में है या नहीं? हमारा हृदय और मन से हम एकाग्र जीवन का लक्ष्य भगवान पर स्थापित होना चाहिए। चाहे हम साधना करते हैं, चाहे हम साधना नहीं करते हैं, हर हाल में हमारा लक्ष्य एकाग्र होने चाहिए। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। ये मनुष्य के हाथ में है। तस्मात् एकेन मनसा, हम एकाग्र मन से, एकाग्र मन करने के लिए अपनी साधना और पवित्रता जीवन में लानी होगी। भगवान सात्वताम पति ही, भगवान के प्राप्ति के लिए। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च। भगवान की महिमा का गुणगान सुनना चाहिए और करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय, और ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमारा जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। पूज्य मतलब प्रायोरिटी में, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में, जैसे उसको हम पूरी तरह सम्मान कर पाए। पूज्यश्च नित्यदा यानी कि ऑलवेज। जब हम ये करेंगे तो रिजल्ट, प्रभुपाद जी कहते हैं, रिजल्ट इज गारंटेड। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करेंगे और 4 नियमों का पालन करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें एश्योरेंस दिया है कि रिजल्ट इज गारंटेड। और वही एश्योरेंस आज श्रीमद् भागवत से हम समझ सकते हैं कि अगर हमने साधु गुरु शास्त्र के आधार पे अपनी मनोधर्म मनोदशा बना ली है, मन को मित्र बना लिया है, और जीवन का ध्येय के प्रति हम जागृत है, सदैव जागृत है, चाहे हम संसार में भी रहे तो भी, तो हमें कल की या मृत्यु की चिंता की आवश्यकता करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। हम मृत्यु को बड़े आनंद से स्वीकार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि सुहृदम सर्वभूतानाम, वो जीवों का कल्याणकारी मित्र है। इस जन्म में भगवान ने मुझसे गुरु भेजा, इतनी भक्ति करवाई, श्रीमद् भागवत में दिया, भक्तों का संग दिया, तो जरूर मेरे लिए डिवोशनल सर्विस हायर लेवल में ले जाने के लिए भगवान ने और नया सिचुएशन बना के रखा है। हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज अभी अभी चले गए थोड़ा समय पहले, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो उन्होंने कहा था कि व्हाट इज डेथ? डेथ इज नथिंग बट टू बी सिचुएटेड इन हायर डिवोशनल सर्विस सिलेक्टेड बाय कृष्णा। टू बी सिचुएटेड, हमें भगवान जहां हमारे लिए कल्याणकारक होगा वो जगह में हमें भगवान स्थापित कर देंगे। जैसे हमारे लिए जो जो आवश्यकताओं की थी, उसके लिए माता और पिता को योग्य कैंडिडेट बना के हमें इस जगत में लेके आए, ठीक वैसे ही मृत्यु के समय भी हमें आगे भगवान ही लेके चलेंगे। हम स्वयं अपना कारोबार क्या करना है? एकेन मनसा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। ये एक एक शब्द के ऊपर हमें, अभी ये शब्द को हम कड़ी बात समझते हैं या कड़ी साधना समझते हैं, लेकिन ये हमारा नेचुरल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, नेचुरल, क्योंकि इसके अलावा हम भटक जाएंगे, जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, जीवन को ऊंचे लेवल में जाना है, तो साधु गुरु शास्त्र को स्वप्न में भी नहीं भूलना चाहिए। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका वे विस्तार करें। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया था कि ये चतुश्लोकी भागवत का 10 लक्षण बताया है, उसका विस्तार करें, और वो विस्तार कंडेंस फॉर्म में
नारद मुनि ने अपनी सूचना के जरिए वेद व्यासी, जो महानतम भगवान के अवतार थे, वो वेद व्यासी को इम्पार्ट किया। तो गुरु शिष्य परंपरा आध्यात्मिक उपदेश को ऊपर से लेकर आकर नीचे बांटते हैं अपने शिष्यगण में। वो डाकिया की तरह काम करते हैं, वो कोई मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमें ये सिखाया है कि वी शुड नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग। हमें साधु गुरु शास्त्र के प्रति दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। कैसी निष्ठा? जैसे एक अंध व्यक्ति किसी का खभा पकड़ के चल रहा है, तो उसको मालूम है कि ये व्यक्ति मुझे सही जगह लेके जा रहा है, वो अंधा है। और एक देखता व्यक्ति उसको लेकर चल रहा है, उसको पूर्ण विश्वास है कि ये मुझे रास्ता क्रॉस करवा देगा या मेरे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। हम सब भी अंधे हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, हम सब भी अंधे हैं। और हमने गुरु के कंधे पे हाथ रखा है, गुरु के हाथ पकड़ा हुआ है, और गुरु हमें हाथ पकड़ के जहां पे हमारी मैच्योरिटी है वहां तक, जीवन के लक्ष्य तक लेके जाते हैं। और जैसे गुरु का हाथ छूटता है, परमात्मा हमारा हाथ पकड़ के हमारी अगली यात्रा में लेके जाता है। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस जगत में कहीं भी संशय रहित होना चाहिए। हमेशा जो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए भक्ति में। भक्ति में स्ट्रेस क्यों आता है? जब हम भगवान की या गुरु के उपदेशों के पालन नहीं करते, या तो कल्प्रिट बनते या तो कॉम्प्रोमाइज करते, तब हमें स्ट्रेस उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जब हम गुरु और भगवान के आदेश का पालन करते हैं, तो आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, तो ये आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका वे विस्तार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया, किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने ज्यादातर पूर्ववर्ती आचार्यों, 70% पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों पर चल के हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दिया है। खास करके बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो ये सभी पूर्ववर्ती आचार्यों के आधार पे प्रभुपाद जी ने हमें सही ज्ञान पहुंचाया है। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये जो भागवत है, ये तो मैंने आपको समझने के लिए संक्षिप्त में दिया है। आप इस भागवत के आदेश पर आप अपना जीवन बिताओगे तो आपको और भी रियलाइजेशन आएगा। तो वो आपको एक एक विषय पर आप थीसिस लिख सकते हैं कि भगवान की करुणा कैसे 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 निम्न से निम्न विचारों के ऊपर भी भगवान की उपद्रष्टा अनुमंता कैसे मिल जाती है, और कैसे हमारा मार्ग सुलभ हो जाता है। जो हमें ऑब्स्टिकल दिखता था हमारी बुद्धि से, लेकिन जैसे भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मार्ग सुलभ हो गया। कभी कभी हमारे जीवन में बड़ी बड़ी शिला की तरह ऑब्स्टिकल दिखते हैं, लेकिन शिष्य को चाहिए कि वो अपने लक्ष्य पर एकाग्र करे, ऑब्स्टिकल पर नहीं। ऑब्स्टिकल आएगा, बाजू से निकल जाएगा। कब बाजू से कब निकलेगा? जब उन्होंने साधु गुरु शास्त्र को पकड़ के रखा है। प्रहलाद महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय पकड़ के रखा है। प्रहलाद महाराज ने एक बार भी ओम हिरण्यक्षय नमः नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को पकड़ के रखा। उनके जीवन में कितनी समस्या आई, हम बार बार हर क्लास में इसके बारे में चर्चा करते हैं। पूरा भागवत 70-80% प्रहलाद महाराज और उनकी डायनेस्टी के ऊपर है। तो कि अलग अलग तरह की कितनी समस्याएं आई। गजेंद्र को समस्या आई, पांडव को समस्या आई, ध्रुव महाराज को समस्या आई, प्रहलाद महाराज को समस्या आई, कुंती माता को बल्कि समस्या मांग रही है।
ताकि वो भगवान पर एकाग्र हो जाए। तस्माद एकेन मनसा हो जाए। हम समस्या से भागते हैं। तो परीक्षित महाराज के जीवन में समस्या आ गई कि 7 दिन में तक्षक नाग आएगा और उनको जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इस अवसर का सही फायदा उठाया। उन्होंने वो रोए नहीं, वो डरे नहीं कि मुझे 7 दिन में मरना पड़ेगा। या तो ब्राह्मण ने स्वयं आके वो श्राप से मुक्त करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी, तो उन्होंने वो नहीं स्वीकारा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज मैं स्वीकार लूंगा, लेकिन ये फल मुझे कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा अगले जन्म में। बल्कि इसी श्रेष्ठ ये मैं अभी संभल जाऊं। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और वो कार्य किया कि मुझे ये 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में ऋषि मुनि गणों को आश्रय लिया, सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लिया और फिर श्रीमद् भागवत की रचना हुई। तो भगवान के भक्तगण कभी कभी निमित्त बनते हैं, परीक्षित महाराज जैसे, और निमित्त बनकर हमारे जैसे तुच्छ हजारों लाखों करोड़ों जीवों को उद्धार करते हैं। आज परीक्षित महाराज ने राजपाट नहीं छोड़ा होता, अपना कर्म का फल के लिए भगवान को पकड़ा नहीं होता, तो आज हम भागवत की चर्चा नहीं कर रहे होते। तो भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं, लेकिन वो निमित्त के अंदर बहुत गहरा उपदेश होता है। भगवान चाहते हैं कि ये भगवान की महिमा, भगवान का कीर्तन हम सब तक पहुंचे। अभी देखे हम जन्म से अभी हम भागवत टेक्नोलॉजी से सुन रहे हैं ऑनलाइन, तो ये हमारी क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी नहीं थी। जन्म के टाइम हमें ये टेक्नोलॉजी का पता नहीं था, ये हमारे पास जेब में पैसा नहीं था, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन भगवान ने व्यवस्था कर दी और भगवान ने हम तक भगवत गीता पहुंचाई, भगवान ने श्रीमद् भागवत पहुंचाया, भगवान ने गुरु भेजा, भगवान ने भक्तों का संग भेजा, तब जाके हमारा एलिवेशन धीरे धीरे क्रमशः हो रहा है। तो हमें भगवान की महत्ता को कभी एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना है। और जिस क्षण हम भगवान की महत्ता को भूल जाते हैं, गुरु की महत्ता को भूल जाते हैं, तो हमारे पास आंसू के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन संसारी मन माया के वशीभूत, हम माया के वशीभूत भगवान और गुरु को छोड़कर संसार में आनंद लेना चाहता है, पदार्थों में आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का घटनाक्रम चलता रहता है। परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया। परीक्षित महाराज ने तुरंत भागवत का आश्रय लिया, और भागवत का आश्रय लिया तो वो भगवत धाम चले गए, और आज हम सबको ये अमृत प्रदान कर गए। किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। ये विस्तार देना इसीलिए आवश्यक है कि कलयुग के मानवी मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। कलयुग के मानवी जो है आने वाले समय में मंद बुद्धि रहेगा, इसलिए उसको डाइजेस्ट हो पाए, वो अपने मन या बुद्धि से समझ पाए और ग्रहण कर पाए, वो उसके रास्ते पे चल पाए। इसलिए इसका विस्तार करके भगवान की महिमा का एक एक तत्व हमारे जीवन में आचार्य गण, गुरु परंपरा, भगवान, ये सब लोगों ने कुछ न कुछ हमें दिया है कि जो इस भागवत में मौजूद है, जिसकी वजह से हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है। सुहृदम सर्वभूतानाम भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा हमारा करवा रहे हैं, और जब हमारा अंतिम समय आएगा भगवान स्वयं हमें हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। तो हमें भक्त को कल की चिंता नहीं है, भक्त वर्तमान में जीता है कि आज का समय मैंने कृष्ण की कथा से, कृष्ण की महिमा से, कृष्ण के चिंतन से, कृष्ण का कार्यकलाप से इसको आज का समय मैंने खरीदा जा रहा है या नहीं, वो वर्तमान में जीता है। वो भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि भविष्य आश्रय तत्व पर आश्रित रहता है, आत्मनिवेदन पर आश्रित रहता है। बलि महाराज ने भी कोई चिंता नहीं थी, भगवान आप तीसरा कदम नहीं रखना जगह नहीं है, मेरे सर पे रख दीजिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पहले भूलोक कर लिया, फिर आध्यात्मिक स्वर्गलोक कर लिया, अभी भगवान मेरे सर पे रखेंगे तो मेरा क्या होगा।
समर्पित कर दिया। ये आश्रय तत्व है, आत्मनिवेदनम। हाँ, तो हमें समझना है कि जीवन में हम कुछ लेकर नहीं आए थे, न कुछ लेकर जाएंगे। हाँ, तो क्या मिथ्या अहंकार से हम प्राप्त करना चाहते हैं? और जो भी पदार्थ प्राप्त करेंगे वो नाशवंत है, वो दुख लेकर आएगा, और हम दुख से दूर होना चाहते हैं। हम शाश्वत आनंद के अभिलाषी है। ये हमारा शाश्वत राइट्स है, हमारा हक है कि शाश्वत आनंद पाना, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि हम पदार्थों में उलझे हुए हैं, इसलिए अहम ममेती में गिर पड़े हैं, इसलिए भगवान का आश्रय नहीं ले पाते। किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार दिया। हम इन्हीं अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम इन्हीं अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इतने महान आचार्य हुए, पूरे विश्व के जगत गुरु हुए श्रील प्रभुपाद जी, लेकिन वो अपने आप की तुच्छता कहाँ दिखाते हैं? कि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ये एक एग्जाम्पलरी शिष्य का क्या बोलते हैं, प्रमाण रजू कर रहे हैं, ताकि हम अपने गुरु के वचनों, अपने गुरु के आदेशों पर एग्जाम्पलरी बन पाए। जितना एग्जाम्पलरी बनेंगे उतना हम अपना भी कल्याण कर पाएंगे, दूसरे जीवों का भी कल्याण कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है कि प्रीचिंग इज द एसेंस। हम प्रीचिंग तब कर पाएंगे जब हम अपना कल्याण कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये एसेंस को वितरित करना है, गुरु के आदेशों का पालन करना है। तो हम ये जो क्लास ले रहे, क्लास सुन रहे, ये हम नहीं सुन रहे हैं, ये भगवान की परम नियंता की अरेंजमेंट है, जिसके जरिए गुरु के द्वारा हमें उपदेश मिला है। वो उपदेश के हमारे आगे आए हो ले जा तारे ही देश, जारे कहो तारे कहो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमें ये प्रमाण पूर्ववर्ती आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु और गुरु के द्वारा मिला है, तब हम ये कर रहे हैं। तो हमें न क्लास लेने का गर्व होना चाहिए, न क्लास सुनने का, या न अपनी साधना का गर्व होना चाहिए, बल्कि ये गुरु और भगवान की करुणा का अनुभव होना चाहिए। अतः श्रीमद् भागवत न तो कोई साधारण उपन्यास है, न ही संसारी साहित्य। इसकी शक्ति अपार है। प्रभुपाद जी शब्द जब लिखते हैं एक एक वाक्य, इसके अंदर बहुत गूढ़ार्थ है। प्रभुपाद जी उनके शिष्यों को भी कहा कि मैंने जो लिखा है वो मेरे तात्पर्यों पर आप थीसिस लिख सकते हैं। हाँ, अभी ये वाक्य है प्रभुपाद जी का कि इसकी शक्ति अपार है। अपार का मतलब है वो इस जगत से भी परव्योम जगत, आध्यात्मिक जगत की शक्ति से कंडेंस फॉर्म में तृप्त है ये भागवत। इसकी शक्ति अपार है। इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है, इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो भी हम प्रीचिंग करते हैं, अगर उसमें गुरु और भगवान की महिमा नहीं है तो वो बकवास है, वो मनोधर्म है। और अगर हम प्रीचिंग करते हैं, गुरु और भगवान को बीच में लाए, चाहे वो हमारी प्रीचिंग में कहीं त्रुटि है, गलती है, लेकिन फिर भी ये गलती के अंदर भी गुरु और भगवान की महिमा हम कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। ये भागवत में लिखा है शुरू में कि अगर हम व्याख्या समीकरण या ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं या श्लोक पढ़ने में भी गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर इसका अर्थ गुरु और भगवान के आदेश के अनुसार हम ग्रहण करते हैं तो ये दिव्य कहलाता है। इसकी शक्ति अपार होती है। तब हमें एकेडमिकली नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बुद्धि नहीं है, मैं संस्कृत नहीं पढ़ा, मैं ये ग्रामर का ये शब्द का अर्थ नहीं जानता, मुझे स्वीकारना पड़ रहा है जो गुरु ने कहा है। अगर ऐसा करेंगे तो मिथ्या अहंकार में हमारा पतन हो जाएगा। हमें गुरु पर विश्वास नहीं है, हमें भगवान पर विश्वास नहीं। लेकिन इस कलिकाल में फिर भी लोग विचलित होते हैं।
कभी कभी कई प्रकार के श्रीमद् भागवत मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन पारदर्शकता कहाँ है? वो बुद्धिमानी है। जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की कृपा से पारदर्शक भागवत प्राप्त कर सकता है। तो हम इतने भाग्यशाली है, हम इतने भाग्यशाली है कि जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था, जो सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुनाया, वही श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे चलकर इसकी कथा सुनी। वही नीचे जाके श्रील प्रभुपाद जी ने पूर्ववर्ती आचार्यों को सुनकर ग्रहण करके हम तक लेकर आए और बांट रहे हैं। तो हमें भी वही अमृत प्राप्त हो रहा है जो अमृत परीक्षित महाराज को मिल रहा था, जो अमृत व्यासदेव जी को मिल रहा था, जो अमृत नारद जी द्वारा वितरित हो रहा था। वही अमृत हमें श्रीमद् भागवत के शब्दों के जरिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के जरिए हमें वही अमृत मिल पा रहा है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने साधु गुरु शास्त्र पूर्ववर्ती आचार्य और परंपरा को पकड़ के रखा है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। हम परंपरा को पकड़ के रखे हैं। लेकिन हमारी परंपरा कैसी होनी चाहिए? कोई भी बोलेगा, कोई भी संप्रदाय, कोई भी, हम किसी को बात नहीं करते दूसरी, लेकिन कोई भी अयोग्य संप्रदाय वाले भी बोल सकते हैं कि हम भी परंपरा को फॉलो करते हैं। नहीं, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भागवत में लिखा है। धर्म वो सच्चा है जो भगवान की प्रणालिका से चलकर नीचे आया है, और वो हमें पारदर्शक माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। इससे भागवत का अंत नहीं होगा, इससे भागवत का अंत नहीं होगा, बल्कि भागवत के अंदर ऐसा ऐसा प्रमाण है, ऐसी ऐसी समस्याओं से भक्तों की महिमा हुई है कि अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग तरीके से भक्तों के जीवन में समस्या आई है, लेकिन सभी समस्याओं में भक्तगण पार उतरे हैं। चाहे उसको न्याय हुआ हो, चाहे अन्याय हुआ हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अकेला हो, चाहे भक्तों के संग हो, चाहे बहुत बड़ी समस्या हो, लेकिन हर एक समस्या भागवत के अंदर, हर एक तरह की समस्या का उल्लेख है, और हर एक तरह के भक्त का उल्लेख है, और हर भक्त का हाथ अंत में भगवान ने पकड़ा है। तो भागवत हमारा हाथ भगवान को सौंपने के लिए है, आश्रय लेने के लिए, नित्यम भागवत सेवया के लिए। हम सुबह मंगलाचरण में बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिके। तो ये नित्यम भागवत सेवन का अर्थ है हम भागवत आश्रय में जाना है, गुरु आश्रय में जाना है। इससे भागवत का अंत नहीं होगा। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अतः इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या अरब श्लोकों में, यह एक ऐसा है ठीक वैसे ही जैसे भगवान ने अणु से भी सूक्ष्म, जैसे परमाणु, और अनंत आकाश से भी विस्तृत है। भगवान ने कण कण में भगवान ने अपनी शक्ति भर दी है। लेकिन मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे भगवान के नामों में आनंद नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्य के लिए मुझे रोना आना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है। मेरा अस्तित्व को समझाना है, मेरी बुद्धि का उपयोग करना है कि जब मैंने साधु गुरु शास्त्र का आश्रय लिया है, मेरे जीवन में, मेरी भक्ति की साधना में डर नाम की, डाउट नाम की कोई भी शब्द बीच में रहना नहीं चाहिए। लेकिन अपनी अवस्था के लिए वो सबसे निम्न स्तर पर है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे उसको एलिवेट करूं गुरु के आदेशों से। इस स्तर पे मेरी मनोव्यथा होनी चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आंसू होने चाहिए। यह एक ऐसा है ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत आकाश से भी विस्तृत है। श्रीमद् भागवत की शक्ति ऐसी ही है। श्रीमद् भागवत की शक्ति ऐसी ही है कि हम भागवत के अंदर डूब जाएंगे तो आगे जाके जितना सुनेंगे
उतना अनुभव होगा। लेकिन ये भागवत को रियल अनुभव करने के लिए याद रहे पहले अपनी लायकात पवित्रता के साथ जोड़नी है। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप साधना भक्ति करनी है। उसके साथ साथ हमें 4 नियमों का पालन करना है, साथ साथ भक्तों का संग और भागवत का श्रवण या पठन नियमित होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कितनी मेहनत की है। श्रील प्रभुपाद जी अगर ये राधा दामोदर मंदिर में बैठ के इतनी मेहनत नहीं करते तो आज ये हमें भागवत नहीं मिलता था। उन्होंने अपना समय इतना खरीदा, इतना एक्सपांड किया कि आज भी श्रील प्रभुपाद जी उनके पुस्तकों के जरिए जिंदा है, लाइव है। तो हम भी कोशिश करें कि अपने आप का अस्तित्व को पवित्र करें और गुरु और भगवान के आदेशों को प्राप्त करके भागवत के जरिए, श्रवण के जरिए, कीर्ति के जरिए, पहला श्रवण करना है फिर इसकी महिमा का गुणगान करना है। इससे हमारा कॉन्शियसनेस अंते नारायण स्मृति ऑटोमेटिक जमा होता जाएगा। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यतया। हम ये श्रोतव्य भी करते हैं, कीर्तितव्य भी कर लेते हैं, लेकिन ध्येय नहीं रहता है। ध्येय क्या करता है, प्रभु जी 8 बज गए, अभी मुझे दूसरा काम करना है। हम भागवत में डूबते नहीं। शौनक ऋषिगण 7 दिन भूखे तरसे 24 घंटा भागवत सुनते रहे, उनको खाने पीने की इच्छा भी नहीं हुई। लेकिन हमें 1 घंटे के बाद हमारी कमर दुखती है, हम समय का दूसरी चिंता, हम ये नहीं सोचते कि भगवान के द्वारा मुझे ये संदेश भेजा जा रहा है, गुरु के द्वारा या कोई गुरु के प्रतिनिधि के द्वारा ये संदेश भेजा जा रहा है, जो मुझे नेक्स्ट कार्यकलाप करना है संसार में, उससे कई गुना अधिक ये कीमती है। इसकी कीमत हम अभी तक नहीं पहचाने हैं, इसीलिए हम इनको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए ध्येय शब्द बहुत महत्व का है। ध्येय का मतलब है हम 2000 की नोट और 500 की नोट दोनों सामने रखो और कोई बोलेगा 1 नोट आप ले सकते हो, हम तुरंत 2000 की नोट उठाएंगे। अभी तो वैलिड है इसलिए 2000 की नोट उठाएंगे। तो उठाएंगे क्यों? क्योंकि हमें मालूम है इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो जब हमें पता चलेगा कि भागवत और भगवान के आदेश या प्रभुपाद जी के तात्पर्य की महिमा बहुत कंडेंस फॉर्म में हमारे लिए अमृत बनकर आई है, तब हम जीवन में इसको प्रायोरिटी दे पाएंगे। इसलिए तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय, ये बहुत जरूरी है। पूज्यश्च प्रायोरिटी में नित्यता, ऑलवेज। और ये ऑलवेज कर सकते हैं। संसार के कोई भी कार्यकलाप करते समय हम भागवत के श्लोक जो गुणगान करते हैं, मनोमंथन, मन में भागवत का श्लोक गुनगुना सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुना सकते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों के भजन गुनगुना सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो इस क्लास को, इस श्रीमद् भागवत को मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देने जा रहा हूँ। और इस क्लास के अंदर कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज जी होलीनेस जयपताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, श्रील प्रभुपाद जी की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि है, गलती है, क्षति है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं आपसे विदा रहा हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गुरुदेव। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गुरु। हरि बोल। हरे कृष्ण।